Okay, this is sound is produced by the vibration of a object. कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है साउंड, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये कोई भी बात करना हो, किसी से कम्युनिकेट करना हो तो साउंड का इस्तेमाल होता है। ये हेल्प करता है अपनी भाषा, अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर करने। नेक्स्ट है इसका इस्तेमाल हम लोग ज्यादा मात्रा में हर जगह पे सराउंडिंग में साउंड लोग सुनते हैं, अलग अलग तरह के साउंड सुनते हैं, है कि नहीं। आगे आते हैं साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड प्रोड्यूस करता है तो क्या कहां से, अलग अलग बॉडी से। अब वाइब्रेशन क्या होता है, वाइब्रेटिंग क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ साउंड चेंज। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वाइब्रेशन। और अगर एग्जांपल तो देख सकते हो कि जब भी आप कोई रबड़ को बैंड स्ट्रेच करते हो, जब भी रबड़ बैंड को स्ट्रेच करते हो तो वहां पे आपको वाइब्रेशन सुनाई देता है। या बेस की घंटी जब बजता है तो आप वाइब्रेशन सुनते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जहां से साउंड सुनाई देता है। बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि बेल हो गया, घंटा है, मंजीरा हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जहाँ से हम साउंड सुनते हैं। और कब सुनते हैं, जब उसको हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होना शुरू होता है। जब वाइब्रेशन होता है तो आप साउंड सुनते हैं। नेक्स्ट आता है कि मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ से और उसके वाइब्रेटिंग पार्ट, ठीक है, वैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उसके वाइब्रेटिंग पार्ट जहाँ से हम साउंड सुनते हैं। जैसे कि वीणा का बात करते हैं, वीणा में साउंड कहाँ से आता है, उसमें स्पेस रहता है, धागा में स्पेस रहता है, और उसको आप स्ट्राइक करते हैं तब आपको साउंड सुनाई देता है। उसी तरह तबला है, तबला में एक तरह का मेम्ब्रेन रहता है, एक तरह का चादर रहता है, जब उस पर स्ट्राइक किया जाता है तब आप साउंड सुनते हैं, ठीक है। इसके पास आता है फ्लूट। फ्लूट पे क्या होता है, कॉलम बना रहता है, एयर कॉलम रहता है, और इसमें अलग अलग एयर कॉलम में से एयर फ्लो करता है, और जैसे ही उस पर हाथ रखते हैं तो अलग अलग साउंड उसमें जो है वो एयर कॉलम वाइब्रेट जब करता है, साउंड जब मूवमेंट करता है तो वाइब्रेट करता है, और तब आप साउंड सुनते हैं। इसी तरह से आते हैं सितार। सितार में स्ट्रेट स्ट्रिंग रहता है, सेम जैसे गिटार में था, और स्ट्रेट पेपर जैसे ड्रम होता है, ठीक है। और वायलिन में भी स्ट्रेट स्ट्रिंग रहता है, इसमें साउंड सुनते हैं। तो ये सब हो गया फिगर आपको, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन। ह्यूमन में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो लिखा है देखिए कि ह्यूमन में साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉइस बॉक्स या लार्नेस से होता है, ठीक है। वॉइस बॉक्स लार्नेस में जो कहा जाता है तो विंड पाइप की पास करता है। और विंड पाइप क्या है, तो विंड पाइप के अंदर एक वॉइस बॉक्स रहता है, ठीक है, अपर पार्ट में, इस पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे तो वोकल कोड रहता है। ये दोनों वोकल कोड इस तरह से अरेंज रहते हैं कि जैसे ही एयर आता है दोनों वाइब्रेशन करना शुरू करते हैं। दोनों में वाइब्रेशन जितना खींचा, यहाँ पे दोनों मसल में खींचा रहता है। इसीलिए कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, ज्यादा बोलने के चलते क्या होता है, तो मसल का क्या कम हो जाता है, और इसीलिए आप देख पाते होंगे कि नहीं बोल पाते, आवाज जल्दी नहीं निकल सकती, मेम्ब्रेन ज्यादा खींच नहीं पाता है, ज्यादा खींचेंगे होता ज्यादा आवाज को रिलीज होता है। तो ये वोकल कॉर्ड एक पार्ट में रहता है, लार्नेस का इस पार्ट में, ठीक है। और इस पार्ट में ओके, यहीं पे दो स्प्रिंट रहता है, दोनों आपस में खींच के वोकल कॉर्ड एक स्प्रिंट यहां दिखाया जाता है, ठीक है। और इसी पार्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आपका मुंह है, आपका जीभ है, आपका दांत है, इससे साउंड का हम लोग अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं और हम लोग आवाज निकलता है। ऐसे सिर्फ साउंड प्रोड्यूस होता है यहाँ से। इसके बाद मैनिपुलेशन वाला काम है, चेंजिंग करने वाला काम जीभ करता है, दांत करता है, ओठ करता है, तालू करता है, ओके। आगे आता है प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। साउंड कैसे मूव करता है, साउंड जो है वो मूव कैसे करता है। साउंड को मूव करने के लिए साउंड जो है वो उसको मीडियम चाहिए होता है। साउंड को मीडियम चाहिए होता है मूव करने के लिए। साउंड ट्रेवल करता है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में। देखिए साउंड वैक्यूम में नहीं मूव करता है। इसका एक्सपेरिमेंट मैंने तो बोला था, एक ग्लास लेना, उसमें मोबाइल फोन में कोई रिंगिंग सामान होता है बजना वाला, और उसके बाद जितना भी हवा है सब मुंह से खींच के बाहर कर दो, आपको साउंड बहुत कम हो जाएगा, बस नहीं देगा। आगे आते हैं एग्जांपल में दिया गया है कि आप साउंड ट्रेवल करता है, जैसे कि भाषा में यहाँ पे कम लेके बनाया गया है। यहाँ देख पा रहे हो साउंड जो है जब बस हवा लगा के करोगे तुम दूर तक तो ऐसे बोलोगे तो आवाज ही जाएगी उसके पास, लेकिन जैसे आप बोलोगे यहाँ से आवाज आपको सुनाई देगी ग्राउंड में, ऐसा होता है। इसी तरह से आप टेबल पर, बेंच पर, डेस्क पर, यहाँ पे भी जब आप बेंड करते हो तो आपको साउंड सुनाई देता है। आगे आते हैं पानी के अंदर
आप स्विमिंग करते हो तो आपको अलग अलग टाइप का उसमें हलचल होता है तो आपको आवाज सुनाई देता है। ठीक है, ये रहा साउंड। इसके बाद से ह्यूमन ईयर में आता है। ह्यूमन ईयर में साउंड कैसे आता है? तो ह्यूमन ईयर में साउंड जो एंटर करता है वो बिना यानी यहाँ से इस पार्ट से ईयर कैनल से थ्रू आपको कहां ले जाते हैं? यहाँ पे ईयर ड्रम के पास जाता है। ईयर ड्रम क्या होता है? कोई भी साउंड रहता है उसको हल्का सा वाइब्रेट कर देता है और यहाँ वाइब्रेट होने के बाद साउंड उतना साउंड हमारे ईयर नहीं सुन पाता है। उसको और एम्पलीफाई करने के लिए अपने इनर में, हमारे इनर पार्ट में, ठीक है, इनर पार्ट में उसको एम्पलीफाई करता है तीन बोल से, स्ट्रप और वो क्या करता है? साउंड को एम्पलीफाई करता है। और जब एम्पलीफाई करता है तो आगे आते हैं, तो ये देखो यहाँ पे साउंड जब एम्पलीफाई हो जाता है तो कॉर्निया एक पार्ट है जिसमें लिक्विड भरा रहता है। ये लिक्विड जो है ना वो साउंड का वेव को महसूस कर लेता है। उसमें बहुत सारे सेंसिटिव रहता है, सेंसिटिव रहता है। वो क्या करता है? उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो भी साउंड रहेगा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा और आपके ईयर तक, आपके ब्रेन तक सिग्नल को पहुंचाता है। यही मैं, ठीक है, अगर बाहर का पार्ट बिना जो है वो साउंड को कलेक्ट करता है और यही साउंड जो है हमारे कानों के मेम्ब्रेन, एक पतला सा मेम्ब्रेन होता है जिसको ईयर बोल सकते हैं, वो वाइब्रेट करता है और ये वाइब्रेशन जो होता है इसको बोल रहता है। ठीक है, प्लस लिखा हुआ है, इसको सेंटर का और स्ट्रप लिखा हुआ है। ठीक है, इसी पर अलग अलग नाम आ जाता है इसमें। और ये क्या करता है? इसमें मिडिल वाला पार्ट भी रहता है। फ्रॉम द मिडिल ईयर साउंड वेव ट्रांसमिटेड टू इनर, साउंड वेव इज ट्रांसमिटेड टू इनर और कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और ये कॉर्निया और ब्रेन की वजह से होता है। ठीक है, कौन कन्वर्ट करता है? कॉर्निया। कॉर्निया से कन्वर्ट करता है, उसको कहां लेता है? ब्रेन में लेता है। और कॉर्निया देता है वहां पे ऑलरेडी नर्व रहते हैं जो उसको महसूस कर पाते हैं साउंड, मैंने भी बताया। ठीक है, और ये ब्रेन में साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साउंड का प्रॉपर्टी। साउंड का तीन प्रॉपर्टी है। पहला है एम्पलीट्यूड, दूसरा है फ्रीक्वेंसी और तीसरा है टाइम पीरियड। और ये प्रॉपर्टी के साउंड पहले एम्पलीट्यूड का समझाते क्या है। एम्पलीट्यूड क्या है? तो एम्पलीट्यूड के बारे में लिखा है कि एम्पलीट्यूड होता है जिसमें साउंड जो होता है वो अपनी मीन पोजीशन से मूवमेंट करता है। जैसे कि यहाँ पोजीशन पे इस पोजीशन में बहुत है लेकिन ये मूवमेंट कर रहा है यहाँ से, इतना लेकिन जो होगा ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। यहीं पे साउंड का वेव का कोई ग्राफ बना लेते हैं और उसमें देखते हैं यहाँ से जो है ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ओके, और इसी में इसको हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये पर्टिकुलर वाला पार्ट है जो पिस्ट बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है। ठीक है, इसका हाइट जितना जा रहा है, जितना हाइट जा रहा है ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। और इन दोनों के बीच में जो गैप है इसको वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है इसको वेवलेंथ कहते हैं। इन दोनों के बीच का गैप जो वेवलेंथ कहलाएगा। यहाँ ये शुरुआती वाला पॉइंट यहाँ से लेके, ठीक है, इस पॉइंट तक हो गया। या एक वेव स्टार्ट करो, एक फुल वेव यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जा रहा है, ये भी वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं ये हो गया वेवलेंथ। इसका यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट मीटर हो गया। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट हो गया मीटर। आगे आते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है? तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितना बार ऑसिलेट करेगा, जितना बार ये मूव करेगा, ये इसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। फ्रीक्वेंसी का जो है लोग इससे न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, न्यू से डिनोट करते हैं। और इसका जो है ये इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसका यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज होता है। आगे आते हैं टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड क्या है? तो ये टाइम टेकन टू कंप्लीट ऑसिलेशन, यहाँ से जाके यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता है इसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड जो होता है इसमें टाइम पीरियड जो होता है इसका यूनिट क्या हो जाएगा? सेकेंड। ठीक है, और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है? तो इसका रिलेशन होता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में एक रिलेशन है कि टाइम पीरियड इक्वल टू 1 बाय हर्ट्ज या 1 बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय टाइम, 1 बाय टाइम। अब आते हैं लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस एंड पिच, लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा, एम्पलीट्यूड मैंने बताया था कि मैक्सिमम डिस्टरबेंस,
उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड जो होगा और लेस होगा तो हमको बहुत कम आवाज सुनाई देगा, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा तेज आवाज सुनाई देगा। इसीलिए यूनिट ऑफ जो ऐसे यूनिट क्या हो जाएगा तो डेसिबल में लोग देते हैं। यहीं पे पिच आता है, पिच जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी अपने साउंड वेव पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर फ्रीक्वेंसी लेस होगा तो हमको लो पिच सुनाई देगा, कम आवाज सुनाई देगा, ठीक है। और यहीं पे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कभी भी हम फ्रीक्वेंसी का मतलब है जितना मैक्सिमम डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर